बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं कराची से फैसलाबाद के लिए रवाना हो रहा हूँ। मेरे पास टोयोटा करोला 2014 मॉडल मैनुअल गाड़ी है। पेट्रोल का टैंक मैं फुल करवा चुका था। इस वक्त सुबह के 5:48 का टाइम हो रहा है और मैं जिना गार्डन मॉडल कॉलोनी कराची से फैसलाबाद के लिए रवाना हो रहा हूँ। मैं कराची से हैदराबाद से 7 वाला रोड लूँगा और काजी अहमद पे उतरूँगा और फिर N5 लेके सक्खर तक जाऊँगा। सक्खर के बाद मोटरवे पे मैं शिफ्ट हो जाऊँगा और फिर रहीम यार ख़ान में मेरा थोड़ी देर का स्टे रहेगा। उसके बाद मैं वहाँ से फैसलाबाद के लिए मूव करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो एंजॉय करें और रूट देखने के लिए मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। थैंक यू। फ्रेंड्स, ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी की के जो है ना कुछ जनरल काम्स होते हैं जो निकलने से पहले आप करवा लें। सबसे पहले आप ये चेक करवा लें कि आपका जो है रेडिएटर सही है, उसमें आपने कूलेंट डाला हुआ है ताकि आपकी गाड़ी हीट ना करे, किसी किस्म की सूरत हाल में आपको परेशानी ना हो। मेक श्योर योर फ़ैन इज़ ऑन ऑटो मोड और ऑटो मोड पे वो सही वर्क कर रहा है, आपका एसी सही वर्क कर रहा है, आपके टायर्स की सिचुएशन सही है। तो जैसे कि मैंने इसमें ऐड कर दूंगा कि मैंने जो है वो गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग जो है वो सब करवाई है निकलने से पहले, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब भी हम लोग शॉकर्स का या फ्रंट हिस्से का कोई काम करवाते हैं तो मोस्टली जो मैकेनिक्स होते हैं वो कैम्बर की एडजस्टमेंट्स नहीं करते, तो फिर कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट लाजमी ज़रूरी हो जाती है। उसके बग़ैर आपका ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और एवरेज पे बहुत फ़र्क पड़ता है, हैंडलिंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए हमने ये सब काम करवाए लिए हैं और टैक्स पेड है गाड़ी का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स पेड, क्योंकि जब आप मोटरवे या हाईवे पे ट्रैवल कर रहे होते हैं आपको इन चीज़ों की नीड रहती है। सो बी श्योर कि हर चीज़ हैंडी रहे आपके पास। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कि 7 घंटे 19 मिनट का टाइम ये बता रहा है हमें। 645 किलोमीटर्स की ट्रैवलिंग है यहाँ से रहीम यार ख़ान की। सो वी आर नाउ अप टू गो कनेक्टेड विद द सैटेलाइट्स ताकि हम लोग ट्रैकिंग पे रहें। ये एंड्रॉयड सिस्टम है जो GPS के साथ आता है। ये हैंडी टूल है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग हैदराबाद मोटरवे पे आ गए, लेकिन ये है कि यहाँ पे इन्होंने ना सारे कट्स बंद किए हुए हैं। सो हम लोग मलीर बाईपास जो है कैंट्स के साथ जो मलीर बाईपास आता है, हम लोग उस साइड से जो है ना मोटरवे पे आए हैं। तो इसमें ये है कि मैं आपको बताऊं, ये जो कट आएगा लेफ़्ट हैंड साइड पे, मैं आपको दिखाता भी चलूं। ये जो कट आएगा क्वेटा के लिए, पुल के ऊपर से जाना है हमने, लेफ़्ट लेंगे, पुल के ऊपर से जाएंगे और हम लोग जो है वो दूसरी तरफ से फिर यू टर्न लेके और वापस हम लोग उतर जाएंगे। सो ये गवादर और क्वेटा का कट है जो लेफ़्ट पे आ रहा है, यहाँ से हम लेके और फिर हम लोग आगे से उतरेंगे। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा पाए तो ये हम लोग क्वेटा गवादर का जो कट है लेफ़्ट हैंड साइड पे आया है। यहाँ से हम जो है ये ऊपर चढ़ गए हैं और अब हम ये ऑल द वे राउंड हम लोग टर्न करेंगे और उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं ऑल द वे राउंड हमने टर्न किया है। अब ये देखें, ये आपको बता भी रहा है कि आगे से आपने यू टर्न लेना है।
बस थोड़ा सा फ्रेंड्स इश्यूज़ हैवी ट्रैफिक का होता है और कुछ भी नहीं है। सो इसका आपने ख्याल करना है। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप नीचे उतरेंगे आपके राइट हैंड साइड से कट है, वापस आप यहाँ से वापस ले लें। हमें आगे नहीं जाना, हमने यहीं से ही वापस ले लेना है और ये आगे से हम लोग हैदराबाद मोटरवे पे हम वापस आ जाएंगे। सो ये इजी है बजाय इसके कि आप जो है वो ऑल द वे डाइवो तक जाएं और फिर रिटर्न हो जाएं। फिर ये है कि आगे आपके पास टूल प्लाजा आएगा जिससे आपने कार्ड ले लेना है और वो पेमेंट जो है वो आपको हैदराबाद पहुंच के आपको करनी है। हम लोग नूरियाबाद जो है वो क्रॉस कर रहे हैं और नूरियाबाद तक तकरीबन 80 किलोमीटर्स बनता है। अगर हम लोग जिना गार्डन से कैलकुलेट करते हैं तो 80 किलोमीटर्स हमारा बनता है घर से लेके यहाँ तक का। और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है और लाख शुक्र है। मौसम बहुत अच्छा है। फॉग थोड़ी जो है वो आती है, मतलब इसको हम लोग फॉग तो नहीं कहते, बेसिकली ये स्मॉग है। और ये आप देख रहे हैं जगह जगह पे ये पुलिस वाले ऐसे खड़े हैं और ये ट्रक्स की चेकिंग, पेपर्स चेकिंग और ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। नेक्स्ट अभी हमारी मुलाकात होगी जब हम लोग पहुंच चुके होंगे हैदराबाद और फिर मैं वहां से आपको गाइड करता हूं। बेसिकली हम लोग सेवन शरीफ वाला जो रास्ता है सेवन शरीफ वाला, वो रास्ता हम लोग लेंगे। और उस रास्ते पे ये होता है कि किलोमीटर्स अबाउट के सेम ही रहते हैं, किलोमीटर्स में डिफरेंट नहीं आता, किलोमीटर सेम है। लेकिन वहाँ पे जो फ़र्क पड़ता है ना वो स्पीड का पड़ता है। मतलब इस जब ये हम लोग हाईवे पे आ जाएंगे, ये सुपर हाईवे से जब हम लोग हाईवे पे आएंगे तो सबसे बड़ा जो इशू ये होगा कि ट्रक्स जो है ना इस तरीके से बार बार हमें ब्लॉक कर रहे होंगे, क्योंकि वो सिर्फ 2 लेन रोड है। तो ट्रक्स हमें बार बार ब्लॉक कर रहे होंगे और हमारी ब्रेक्स लग रही होंगी। तो इसलिए हम सेवन शरीफ वाला रास्ता लेंगे जो सीधा हमें जो है वो डाल देगा काजी अहमद तक। काजी अहमद को हम लोग जब है ना डायरेक्टली हम पहुंचेंगे काजी अहमद उस रोड से। तो मेरे साथ रहें, मैं आपको इंशाल्लाह हैदराबाद में गाइड करता हूं कि हमने कौन सा रूट लेना है और कहां से जो है वो रूट लेना है। तो टोटल इस टैंक पे मैंने 90 किलोमीटर्स जो है वो अभी तक मेरी गाड़ी चल चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो एफ पर ही है, फुल पर ही है।
जो मिडल है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 16 का एवरेज जो है वो गाड़ी मुझे दे, क्योंकि इट्स XLI कन्वर्टेड GLI और मैनुअल गाड़ी है ये, इसलिए इसका एवरेज अच्छा आना चाहिए। क्योंकि XLI कन्वर्टेड GLI में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि हम लोग इसमें पर्क्स वगैरह तो सारी लगा लेते हैं, लेकिन GLI के अंदर जो है वो ABS ब्रेक होती है, जबकि नॉर्मल जो XLI है इसमें 4 डिस्क ब्रेक होती है। कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ ये गाड़ी जो है वो आती है और माशाल्लाह इस गाड़ी की रोड ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी है। इवन दो मेरी गाड़ी में स्पेसर्स लगे हुए हैं, थोड़ी सी गाड़ी जो है ऊपर उठाई हुई है, क्योंकि बेसिकली मेरा टेक्सटाइल इंक्स से रिलेटेड काम है, तो कभी कभी मुझे जो है वो कैंस वगैरह पिक करने पड़ते हैं। लाइक मैंने आपको सुबह जब आपको एक क्लिप दिखाया तो उसमें आपने सैम्पल्स की 2 कैंस देखे होंगे जो इंक्स के हैं। बेसिकली फैसलाबाद जाके हमने वो ट्रायल्स वगैरह रन अप करने कुछ कंपनीज़ के अंदर। फ्रेंड्स साथ रहिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको हैदराबाद पहुँच के गाइड करता हूँ। थैंक यू। प्लाजा क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा इंक्लाइन होंगे आप, और फिर जो है आप नीचे आ जाएंगे। उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि हमने कहाँ से जो है वो लेफ़्ट लेना है। पुलिस वालों ने गाड़ियां रोकी हुई हैं और उनकी चेकिंग कर रहे हैं। कुछ पुरानी गाड़ियां होती हैं जिनको ये रोक लेते हैं और उनकी चेकिंग कर रहे होते हैं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि बड़ी किसी भी गाड़ी को ना नहीं रोका जाता। ये चीज़ अच्छी भी है बड़ी गाड़ी वालों के लिए और नॉर्मल पब्लिक के लिए बुरी है कि अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कुछ पुलिस वाले जो हैं वो छोटी गाड़ी वालों को रोकते हैं, और ऐसे ही कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो बड़ी गाड़ियों को रोकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें, अभी हम लोग ये आ गए मेहरान यूनिवर्सिटी का, ये आपको नज़र आ रहा है, ये कैंपस है मेहरान यूनिवर्सिटी का। इसको जब आप क्रॉस करेंगे तो उसके बाद आपने इसके फ़ौरन बाद आपके पास कट आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड पे, और आपने फिर उस कट से आपने लेफ़्ट हो जाना है। मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्लो करना पड़ेगा वरना आप कट मिस कर जाएंगे, हैवी ट्रैफिक होता है। ये आप देखें, ये यहाँ से आपने ये कट लिया, ये फ़ौरन मेहरान यूनिवर्सिटी के बाद का कट है, और इसके आगे जो पुल आता है वो हमने नहीं चढ़ना, ये हमने कट लेना है मेहरान यूनिवर्सिटी के बाद। अब हम लोग ना यूनिवर्सिटीज़ के सामने से गुजरेंगे। ये बेसिकली 7 का रोड है, और ये ऐसा ही जैसा यह रोड आपको नज़र आ रहा है ऐसा है। बीच में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ये रोड है, बट मतलब आप एक अच्छी स्पीड पे जो है ना इस रोड पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप ऐसे इस रोड पे जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। बेसिक मतलब इस रोड पे आने का सिर्फ ये है कि हम ट्रक से बच के काजी अहमद तक जो है ना सुकून की राइड ले लें। काजी अहमद के बाद फिर अगेन वही है कि आपको थोड़ा सा ये ट्रबल फेस होगी। अच्छा, जो गूगल मैप है ना वो आपको यहाँ से डायरेक्शंस दे देगा, लेकिन जो आपकी गाड़ी का जीपीएस है वो आपको बार बार टर्न होने का बोल रहा होगा कि आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं, आप यू टर्न ले लें, आप गलत जा रहे हैं, आप यू टर्न ले लें। तो वो इस तरीके से आपको गाइड करता रहेगा। अब वो मेरा जो जीपीएस है वो कंटिन्यूसली मुझे रीराउट कर रहा है, कंटिन्यूसली मुझे वापस जाने को कह रहा है कि आप यू टर्न लें, वापस जाएँ, यू टर्न लें, वापस जाएँ। यूनिवर्सिटीज़ के सामने से हम गुजर चुके हैं
और ये यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध आ गई है। ये हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध को क्रॉस कर रहे हैं। देख रहे हैं आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, दिस इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। इसका ये कैंपस क्रॉस करने के बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ी सी चल के हम सिटी की दिखाऊंगा अंदर जब आते हैं। फ्रेंड्स, ये वही रोड है यूनिवर्सिटी की तरफ से जो होता हुआ आगे आ रहा है। इसी रोड पे आपने जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ से रोड ये कितना प्यारा बना हुआ है। और ये हमें सीधा 7 की तरफ से लेके जाएगा। अच्छा, हमने कंटिन्यूसली इस रोड पर ट्रैवल नहीं करना। तकरीबन मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें आप, बोर्ड आ गया है। हैदराबाद सिटी जो है वो राइट पे है, 7 जो है वो स्ट्रेट है। बहुत प्यारा रोड बना हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा रोड है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी ब्रेक लेने के बाद हम दोबारा ये 7 वाले रोड पे हम लोग आ चुके हैं। और मिरर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मिरर साफ़ करवाया मैंने पंप से। शेड्स लगाए हैं मैंने फ्रंट पे, लेकिन अगर आप लोग शेड्स के साथ ड्राइव कर सकते हैं, विजिबिलिटी आपकी क्लियर है, साइड मिरर्स के आप शेड ऐसे लगवाएं कि आपके साइड मिरर्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियरली आपको नज़र आने चाहिए, तो आप हाईवे और मोटरवे पे ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली मोटरवे पे जो है वो शेड्स उतारने पड़ते हैं। मैंने शेड्स लगा लिए हैं, गर्मी बढ़ने लगी है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ गाइड करता चलूँ कि ना, मैंने क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, मैंने आपको बताया सुबह सवेरे मैं निकला हूँ, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेके हैदराबाद तक एसी की नीड नहीं पड़ी। तो मैंने एसी जो है वो ऑन नहीं किया था। ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आप अगली निकलते हैं, और जैसे आजकल मौसम है और आजकल टाइम चल रहा है, तो अक्टूबर का ये मंथ है, इतनी ज़्यादा गर्मी सुबह में नहीं होती, रात भी काफ़ी ठंडी होती है, तो आपको नीड नहीं पड़ती एसी चलाने की। लेकिन आजकल जैसा वेदर है और जितनी डस्ट और पॉल्यूशन है, कोशिश करें कि आप मिरर्स डाउन मत करें। आपकी गाड़ी का फ़िल्टर साफ़ होना चाहिए, एसी फ़िल्टर साफ़ होना चाहिए। और क्योंकि ये ना गले की बीमारी, आपका गला ख़राब हो सकता है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। इसलिए कोशिश करें कि ऐसी जगह पे जहाँ पे मिट्टी है, आप अगर एलर्जिक हैं तो आप अपनी विंडोज़ जो हैं वो डाउन मत करें, उनको आप रखें। अगर आप थोड़ी सी भी विंडोज़ डाउन करते हैं तो बिल्कुल हल्की हल्की करें, ताकि सिर्फ इतना गैप रहे कि आपके एयर प्रेस और उसके बीच की जो है ना स्पेस वो रहे। यहाँ पे इस रोड पे आपको इक्का दुक्का ट्रक नज़र आएंगे। मोस्टली जो 7 को ट्रैवल कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है ये 7 का ही रोड है, तो इस पर ट्रैवल वो लोग कर रहे होते हैं, तो आपको इक्का दुक्का ट्रक नज़र आएंगे। चलिए बाहर निकल के फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। ये हम लोग फ्रेंड्स अब बाहर निकल आए हैं। ठीक है जी, ये 7 का रोड है और बेसिकली हम लोग इस रोड को ना इंडस हाईवे कहते हैं। ये इंडस हाईवे है जो 7 का रोड है। अच्छा, ट्रिक मैं आपको ये बता दूं कि ये टोटल रोड पे आपने ट्रैवल करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और जहाँ से हमने दोबारा से टर्न करना है
एक बड़ा पुल आ जाएगा। ये तकरीबन सेवन तक 121-22 किलोमीटर का रोड बनता है हैदराबाद से। मतलब जैसे हम लोग हाईवे से हम लोग चढ़े हैं तो 122-23 किलोमीटर्स का ये रोड बनता है। और चनाबी वाला रोड ये आपके सामने है, माशाल्लाह बहुत शानदार रोड है ये। और मेरी इस वक्त स्पीड जो है वो 110 की स्पीड से मैं जा रहा हूँ इस रोड पे। मैं लास्ट टाइम आया था ये रोड बीच में कुछ हिस्सा जो है ना वो इसका अंडर कंस्ट्रक्शन था। आई डोंट नो अभी वो क्या सिचुएशन है। अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप कि ना ये खुला है रोड, साफ़ रोड है, ट्रक्स नहीं है, इक्का दुक्का ट्रक आपको मिलेगा। लेकिन इस रोड पे ट्रैवल करने के लिए मैं आपको सबसे पहली चीज़ वो कर दूं कि पेट्रोल पम्प्स बहुत कम है इस रोड पे। स्टार्टिंग के जो पम्प्स आएंगे, अगर आपका फ्यूल डाउन है तो फ्यूल वहाँ से रीलोड कर लें। एस्कोल का पंप आया था जिसमें मैंने ब्रेक किया था। एस्कोल का फ्यूल बहुत अच्छा है, माइलेज बहुत अच्छी है, उसकी एवरेज बहुत अच्छी आती है गाड़ी की। तो इसलिए वहाँ से हम लोग मैं फ्यूल अप कर लेता हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने कराची से ही टैंक फुल कर लिया था और अभी माशाल्लाह मेरे पास तकरीबन समझे पूरा टैंक ही पड़ा हुआ है। मैं 150 किलोमीटर टोटल टर्न कर चुका हूँ और सिर्फ फुल के काउंटर से थोड़ा सा ही मेरा जो है ना वो नीडल नीचे आई है। तो इस रोड पे आप 100-120 की स्पीड से आप ये ना अपना टाइम की बचत कर सकते हैं। और फिर आप काजी अहमद लैंड करेंगे सीधा, और काजी अहमद से फिर हम लोग वही नॉर्मल रोड पे आ जाएंगे, क्रॉसिंग्स होंगी, सब चीज़ें होंगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब मुलाकात हम लोग करते हैं जहाँ से हमने जिस कट से हमने आना है काजी अहमद पे। तो वहाँ से मैं आपको गाइड करता हूँ कि कौन सी जगह है जहाँ से आपने काजी अहमद की तरफ चढ़ जाना है, काजी अहमद की तरफ टर्न हो जाना है। थैंक यू। अच्छा फ्रेंड्स, एक क्विक अपडेट मैं आपको देता हूँ। ये इस रोड पे आपकी जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए वो तो आपकी नॉर्मल कुछ भी आप मिनिमम स्पीड पे जा सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है आपकी छोटी गाड़ी की वो 100 है। तो अभी थोड़ी देर पहले ये टूल प्लाजा जो आ रहा है, इस टूल प्लाजा से थोड़ा पहले जो है वो कैमरा लगा हुआ था। लेकिन मेरी स्पीड क्योंकि 100 पे ही थी इसलिए मुझे तो नहीं रोका उन्होंने। लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपकी स्पीड 100 पे रहे, क्योंकि इस रोड पे ट्रैकिंग हो सकती है क्योंकि कैमरास लगे होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये लास्ट टाइम भी यहाँ पे आके हमने ये कट टर्न किया था। ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन में है और यहाँ से आपने कट ले लेना है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ये मांगने वाले जो हैं वो मिलेंगे। अच्छा, ये पीछे से आप उस रोड पे जा सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि मैंने नहीं देखा तो वो मैं मिस कर गया। पिछले जो गाड़ी आ रही थी वो दूसरे रोड पे टर्न कर गई है और वो देखेंगे सामने से वो जा रही है। छोटा सा टुकड़ा है, अगर आप पीछे से थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी इस रोड पे सेकंड टाइम आया हूँ, तो आपने जैसे इस पे कट करना है फ़ौरन से ही राइट से इन्होंने छोटा सा एक ना वो बनाया हुआ है गाड़ियों को उतरने का। जो कंटिन्यूसली इस रोड पे आते हैं उनको तो पता है कि यहाँ से मुड़ना है और यहाँ से इस तरीके से आपने उस तरफ जा सकते हैं। तो ये कोई अपडेट थी। आगे मेरे ख्याल में आगे भी एक दो थी जगह जहाँ पे ना रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो अगर ये अभी तक नहीं हो सका तो आई थिंक सो कि वो भी नहीं हुआ होगा। चलें आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या अपडेट है। अब ये
ये जो है ना यहाँ पे ये सिंगल रोड आ गया। पहले हम लोग डबल पास में थे, डबल रोड पे थे, ये अब सिंगल रोड है। तो यहाँ आपको थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। आने वाली ट्रैफिक भी आ रही है और जाने वाली भी है, थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक अपडेट दे दूँ। देखें ये डबल रोड यहाँ पे आगे होगा, लेकिन आपने ना लेफ़्ट साइड वाले अपने जाने वाले रोड पे आपने नहीं जाना, आपने इसी रोड पे ही रहना है। जो राइट साइड वाला आने वाला रोड है, आपने इसी रोड पे रहना है, क्योंकि उस तरफ वाला रोड बन रहा है। वो कुछ कारपेट हो चुका है और कुछ कारपेट अभी होना है, और कुछ जगह पे वो अभी कंस्ट्रक्शन है। तो बस इसका आपने ख्याल रखना है, आपने उस रोड पर नहीं जाना, वरना परेशान हो जाएंगे आप। क्योंकि वो ये देखें ना, बीच में काफ़ी जगह पे बंद है, काफ़ी जगह पे ओपन है। तो आपने उस रोड पे नहीं जाना, आपने इसी ही रोड पे रहना है जो आने वाला रोड है। क्योंकि पहले जब मैं आया था तो ये रोड भी बीच में, ये पीस जो है ना, ये नहीं बना हुआ था। लेकिन अब ये इन्होंने क्योंकि कारपेट वगैरह कर दिया है, तो इस रोड पे आपकी 100 की स्पीड मेंटेन रहती है। वैसे लाइट व्हीकल की जो स्पीड है इस रोड पे वो 80 है। इससे पहले वाले पे 100 थी, जो डबल रोड था। लेकिन इस रोड जो अब ये डबल रोड हो जाएगा तो ये भी 100 पे आ जाएगी। लेकिन इससे पहले वाला जो सिंगल रोड था उस पर स्पीड लिमिट जो है वो 80 थी। और फाइनली फ्रेंड्स, मेरा जो GPS है गाड़ी का, उसको सिग्नल्स अच्छे खासे मिल चुके हैं, और उसने अब जो है ना प्रॉपरली रीराउट करके मुझे रास्ता दे दिया है कि कहाँ से मैंने उतरना है गाज़ी अहमद के लिए। तो आई नो कि मुझे कहाँ से उतरना है, लेकिन दैन ऑल्सो कि आप ना GPS को ट्यूनिंग रखें ताकि वो आपको स्क्रीन पे बताता रहे। वीडियो सॉन्ग सुनने से बेहतर यही है कि आप उसको ट्यूनिंग करें। ऑडियो सॉन्ग्स आपके बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन वीडियो सॉन्ग्स कोशिश करें कि ना लगाएं आप गाड़ी के अंदर, ताकि आपकी कंसंट्रेशन जो है ना वो आउट ना हो। मैंने इस वक्त जो है मेरा फर्स्ट काउंटर जो है ना अभी मिड में मेरा जो है वो पॉइंट आ चुका है, और अभी मैं 208 किलोमीटर कर चुका हूँ। अभी मेरा फर्स्ट काउंटर कंप्लीट नहीं हुआ, स्टिल जो है मेरे फर्स्ट काउंटर में अभी स्पेस है। तो फर्स्ट काउंटर के एंड पे फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैं कितना किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर चुका हूँ फर्स्ट काउंटर में। अभी तक जो टोटल कैंट मैंने जो स्टार्ट किया है वो 208 किलोमीटर में ट्रैवल कर चुका हूँ, जिसमें से 200 किलोमीटर आज की ट्रैवलिंग है। 8 किलोमीटर तो मैं पेट्रोल डलवाने के बाद गेट तक, और फिर आगे जो है मैं ट्रैवल किया था। चलें, अब मैं दोबारा आपसे मुलाकात होगी जब जो है हम लोग कट पे पहुँचेंगे, जो कि अभी तकरीबन 58 किलोमीटर्स जो है ना अभी दूर है। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो मैं आपको अपडेट देता हूँ। थैंक यू जी फ्रेंड्स। तो एक क्विक अपडेट आपको दें, तकरीबन 40 किलोमीटर्स अभी रह चुका है यहाँ से अपने जाना है। अब जो आने वाला रोड है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये जाने वाला रोड भी जब मैं लास्ट टाइम गया था तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, और पत्थरों के ऊपर से ही हमें जाना पड़ा था।
तो कुछ वाइल जो है ये पत्थरों के ऊपर जाना पड़ा था। अब ये हम लोग शिफ्ट हो गए हैं जाने वाले रोड पे, लेकिन इधर भी सामने से अब आपके पास ट्रैफिक आ रही होगी। तो ये छोटा सा एक वो हम लोग जिसको कहेंगे टर्नओवर था। अब इसके बाद जो है लास्ट टाइम हमने यहाँ से मिस्टेक की थी, हम लोग सीधे चले गए थे, जबकि हमें पिछले कट से वापस जो है वो आने वाले रोड पे जाना था। तो ये देखें, यहाँ से हम वापस आने वाले रोड पे हम लोग चले गए हैं। एग्जैक्टली 39 किलोमीटर जो है वो हमारा रह गया है। एक ब्रिज आएगा, हमने उस ब्रिज के ऊपर चढ़ना है। लेफ़्ट से हमारा कट होगा, लेफ़्ट से हमने उस ब्रिज के ऊपर चढ़ना है। अगर आपने नमाज़ वगैरह पढ़नी है और नमाज का टाइम है तो फिर आपने ब्रिज आप कर सकते हैं कि ब्रिज को क्रॉस करके आगे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे आप नमाज वगैरह करें, फ्रेश वगैरह हो जाएं। उसके बाद आप यू टर्न लेके और फिर दूसरी साइड से आप फिर चढ़ सकते हैं ब्रिज पे। वो भी एक पॉसिबिलिटी है। ये ब्रिज आ गया है, इसको कहते हैं आमरी इंटरचेंज। अब ये काजी अहमद के लिए ये साइड पे राइट साइड पे ना बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा ना वो मतलब समझे ये गिरा हुआ है। आई डोंट नो कि जब आप पहुंचेंगे तब तक ये रहेगा या नहीं। जब से हम लोग स्टार्ट हुए हैं ये फर्स्ट ब्रिज है, जो ये फर्स्ट ब्रिज आया है, ठीक है। यहाँ से देखें, आपने लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट लेके आपने चढ़ जाना है इस ब्रिज पे, टर्न होके आपने चढ़ जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखें आपको सामने ये अगर ट्रक को मैं क्रॉस कर पाऊँ, हाँ यहाँ से देखें सामने आपको पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है, वहाँ से आप रिफ़्रेश होके और फिर दूसरी तरफ से आप चढ़ सकते हैं दोबारा। ये अब हम लोग यहाँ से हमने ये टर्न ले लिया है और ये ऑल द वे राउंड हम लोग टर्न लेके हम ये ब्रिज पे चढ़ जाएंगे। हमारे सामने पहाड़ है लेकिन वो मट्टी के अंदर बिल्कुल गुम है, जो नज़र नहीं आ रहे। तो बस ये आपने ध्यान में रखना है कि ये एक ही ब्रिज आना है। काजी अहमद के लिए ये कट है, आपने इस ब्रिज पे चढ़ के और काजी अहमद के लिए उतरना है। यहाँ पे दोबारा वो जो आपका गाड़ी का जो जीपीएस है वो आपको सीधा ही भेजेगा, लेकिन आगे वाला रोड सारा ना अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो बहुत डिले करेगा आपको। तो बेस्ट यही है कि आप काजी अहमद उतर जाएँ और फिर उसके बाद जो है ना आप हाईवे से काजी अहमद का जो है ट्रैवलिंग उसको कंटिन्यू करें। तो ये अब हम लोग आगे हैं, ये आगे आपको ये दिख रहा है टोल प्लाजा टाइप है एक छोटा सा, हम लोग क्रॉसअप करते हैं। जी फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग अभी बस दोबारा से हाईवे पे चढ़ने वाले हैं, जो हैदराबाद से सीधा सीधा आ रहा है। हमने बीच में आपके अपडेट के लिए बता दूं कि हमने बीच में 7 वाला रोड लिया था ताकि हमें ट्रक से हमारी जान छूट जाए और हम अपनी स्पीड को मेंटेन रख के हम लोग काजी अहमद तक आ सकें। ये 100 किलोमीटर है तकरीबन। वाला जो रोड है ये तकरीबन 100 किलोमीटर का है, लेकिन हम तकरीबन 80 या 90 किलोमीटर्स के बाद जो है वो हम ये ब्रिज से हमने टर्न लिया है और हम लोग काजी अहमद की तरफ अब जा रहे हैं। अब नेक्स्ट अपडेट मैं आपको दूंगा जब हम लोग काजी अहमद से हम लोग मेन हाईवे पे जब
टर्न करेंगे। अभी 11 किलोमीटर रहता है, मैं आपको पहुंच के बताता हूँ। जी फ्रेंड्स, हम लोग अप्रॉक्सीमेटली पहुंच गए हैं। अच्छा, ये जो गाड़ी का जीपीएस है ना, ये जब हमने टर्न लिया था तो ये हैंग कर गया था। इसको पता नहीं चल रहा था कि हम लोग किस रोड पे टर्न कर रहे हैं, जबकि ये रोड कोई इतना नया नहीं बना हुआ कि इस जीपीएस में अपडेट ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इस वक्त इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहा कि अब ये रोड इसमें ये ऐड हो जाए। तो बहरहाल इसने यहाँ पे बिल्कुल करीब आके ना इसने ऑटोमेटिकली फ़ौरन से ये रोड पिक कर लिया। तो और ये अब इसने मुझे यहाँ से दे दिया टर्न कि आप यहाँ से टर्न कर लें। तो आई नो कि यहाँ से ये हाईवे पे मुझे आना है। तो ये अब हम लोग N5 पे आ गए हैं वापस। इंडस हाईवे से हम लोग वापस हाईवे के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। ये आपका गाजी अहमद यहाँ से 3 किलोमीटर है और अब टोटल रहीमियर ख़ान तक हमारा 387 किलोमीटर्स है। और मुझे ये बता रहा है कि आप 1:32 में रहीमियर ख़ान पहुँच जाएंगे। सो गाजी अहमद जो है वो मेरे फ्रंट है, आ गया है। और ये देखें, ये जो गाड़ियाँ टर्न हो रही हैं ना, दिस इज़ बाईपास। गाजी अहमद का जो है ना, ये बाईपास का कट है। यहाँ से आप बाईपास ले सकते हैं। सॉरी, यहाँ से नहीं, ये तो पंप से इधर से उतर रहे थे। ये देखें, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे बोर्ड आया है गाजी अहमद शहर और गाजी अहमद बाईपास। स्पीड मेंटेन रख रहा हूँ मैं, 120 तक नहीं लेके जा रहा, लेकिन 110 की मैं स्पीड मेंटेन रख रहा हूँ जैसा वो रोड था। इस रोड पर बहुत मुश्किल होगा कि हम लोग ज़्यादा स्पीड में जा सकें, क्योंकि ये ट्रक्स वगैरह हैं और मैं अनसेफ ड्राइविंग जो है वो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा। आप लेफ़्ट साइड पे वो देखें, एक छोटी सी आपको देखें वो करोला आपको नज़र आएगी वाइट कलर की, जिसका एक्सीडेंट हुआ है। फ्रंट से हिट हुई है और बहुत बुरी तरीके से उसको एक्सीडेंट हुआ है। तो फ्रेंड्स, बस ड्राइव सेफ करें। आपके पीछे आपके चाहने वाले हैं, इसलिए आप सेफली ड्राइव करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। जो स्पीड है आपकी, उस स्पीड को मेंटेन रखें, उसी स्पीड पे आप ट्रैवल करें। अब इस रोड पे ना हमें ट्रक्स मिलने वाले हैं। चलें, अब मैं बाईपास से उतर के मेन पे जब आता हूँ फिर मैं आपसे अपडेट देता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये बाईपास जो है शहर से हमें इसने आउट कर दिया और ये अब हम लोग यहाँ से राइट टर्न करेंगे तो हम लोग दोबारा से अपने हाईवे पे आ जाएंगे। हैवी ट्रैफिक जो है ना वो कंटिन्यूस इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन मैं एक चीज़ आपको गाइड कर दूं, आज जो है ना वो 12 रबीउल अव्वल है, इसलिए इंटर सिटी का उन्होंने बैरियर लगा के बंद किया हुआ है। अभी हम दोबारा आ गए हैं N5 के ऊपर, नेशनल हाईवे नंबर 5। ये डायरेक्टली आ रहा है हैदराबाद से और ये अगर आप मोटरवे नहीं चढ़ते सखर से तो ये आपका जो है KLP रोड जो है उस पर ये कन्वर्ट हो जाएगा और पंजाब में जब आप एंटर होंगे गोटकी के बाद तो ट्रैफिक की कंडीशन आप देख रहे हैं। अब ये सूरत हाल है, क्रॉसिंग इनसे हो नहीं रही, बहुत लोड होता है, इस ट्रॉली पे बड़ा मुश्किल हो जाता है क्रॉसिंग करना। अब ये रास्ता देगा तो हम निकलेंगे। चलें फ्रेंड्स, पर मैं फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता अपडेट देता रहता हूँ कि क्या पोजीशन है। मैं नेक्स्ट एक छोटा सा स्टॉप लूँगा फ्रेश होने के लिए और फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने नाश्ता किया हुआ है माशाल्लाह, अच्छा नाश्ता घर से मैं करके निकला हूँ। तो
मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं भी कुछ खाने पीने का। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक अपडेट दे दूँ, अगर आपको थोड़ा सा विजिबल हो पाए तो 256 और अभी फर्स्ट काउंटर जो है वो मेरा हो गया है ऑलमोस्ट, और 256 किलोमीटर जो है वो हम ट्रैवल कर चुके हैं। यहाँ मैं रुका था, एक छोटा सा नैप लिया है, मतलब फ्रेश होने के लिए मैं रुका था बेसिकली। तो चलें फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। अब मिरर्स को वॉश कर लीजिएगा, मिरर्स को साफ़ रखें। आपकी विंड स्क्रीन की लाइफ जो है वो इसको साफ़ रखने पे ही डिपेंड करती है। विजिबिलिटी आपकी साफ़ होनी चाहिए, मिरर आपका गंदा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें निकलने से पहले आप अपने विंड स्क्रीन को पॉलिश करवा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पत्थर कंकरियाँ उड़ उड़ के लगती हैं मिरर में, विंड स्क्रीन में, और विंड स्क्रीन जो है वो डैमेज होती है इसकी वजह से। बहुत ज़्यादा मिट्टी है जो सामने विजुअली नज़र आ रही है, अगर आप देख सकें इस स्क्रीन पे, अगर आपको नज़र आ पाए तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है ना वो है, दरख्तों पे भी आपको बहुत ज़्यादा मिट्टी नज़र आएगी। मैं आपको बीच बीच में अपडेट देता रहूँगा। अब ये रोड हमने स्ट्रेट लेके जाना है सक्खर तक, उसके बाद जो है वो हमने टर्न करना है मोटरवे पे। मैं आपको अपडेट देता हूँ पहुँच कर कहाँ से हमने मोटरवे के लिए टर्न करना है और किस तरीके से हमने आगे फर्दर स्टार्ट करना है। फ्रेंड्स, दोस्तों, एक अब अपडेट मैं आपको दे दूं। सक्खर जो है वो यहाँ से रह गया है तकरीबन 153 किलोमीटर्स, और 153 किलोमीटर्स के बाद फिर हम लोग मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। और रहीमिया ख़ान जो है वो यहाँ से 325 किलोमीटर्स है एज़ पर GPS जो मुझे गाइडेंस वो दे रहा है, उस हिसाब से 325 किलोमीटर रह गया है। 149 पे मुझे अराइवल दे रहा है रहीमिया ख़ान का। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है वो मोरो क्रॉस किया है, और अपकमिंग टाउन्स में बिरिया आएगा, फिर नौशहरा फरोज आएगा। और वेदर ठीक है, कह सकते हैं, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। इस वक्त 10 बज रहे हैं, और 10 बजे तक जो है तकरीबन 300 किलोमीटर जो है वो हम ट्रैवल कर चुके हैं। रोड की कंडीशन थोड़ी सी यहाँ पे आके ऐसी हो जाती है कि बस कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ कि पैचेस जो है ना वो लगा दिए गए हैं जहाँ पे रोड ख़राब है। ये देख रहे हैं आप, डार्क ब्लैक कलर में ये आपको नज़र आएगा, ये पैचेस लगे हैं। ये एक अच्छा हो जाता है कि अगर पैच लगा होता है तो आपका टायर जो है ना वो ज़्यादा ट्रबल नहीं क्रिएट करता और गाड़ी स्मूथ चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी मैंने परचेज़ की है रिसेंटली, और ये फर्स्ट फ्राइडे मेरी इस गाड़ी के ऊपर फैसलाबाद तक की। लेट्स सी, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट एवरेज, फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स इन फर्स्ट टाइम। देखते हैं कि हमारा कितना साथ देता है ये अब आप देख रहे हैं, ये हालत देखें, ये मोटरसाइकिल वाले हैं फास्ट ट्रैक में ये घुसे हुए हैं, इनको यहाँ से कट लेना है। ये इनकी अजीब ही सिचुएशन है, मतलब व्हाट कैन वी से। दूर दूर ये एक छोटा सा एरिया है, ये आगे है, इसको हम लोग बस
नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपको दूंगा जब हम लोग सक्कर पहुंच चुके होंगे, बल्कि उससे पहले जब हम लोग टर्न करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको ये अपडेट दूंगा, क्योंकि मोस्टली लोगों को जो न्यू ट्रैवलर्स हैं इस रोड पे उनको ये मालूम नहीं पड़ता कि हमने स्ट्रेट जाना है या हमने राइट टर्न करना है। वहाँ से मैं रोड टर्न हो रहा है और काफ़ी लोग स्ट्रेट भी निकल जाते हैं, तो मैं आपको अपडेट देता हूँ वहाँ पे कि क्या सिचुएशन है। न्यू ट्रैवलर्स को मेरा मशवरा ये है कि एक मोबाइल में पैकेज करके आप अपना मैप ऑन रखिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि रोड की सिचुएशन क्या है। जी दोस्तों, हम लोग अबाउट रोडी के पास हैं। ये शॉप्स जब आपको नज़र आने लग जाएं, खजूरों के दरख्त दोनों तरफ आ जाएंगे और ये शॉप्स आपको नज़र आएंगी। इसमें खजूर होता है, यहाँ पे मिलता है, अचार मिलता है। यहाँ का ट्रेंड है, आपको रलियाँ मिलेंगी, यहाँ पे बेड शीट्स रलियों की मिलेंगी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको मिल सकती हैं। और जब ये चीज़ें आने शुरू हो जाती हैं स्टार्टिंग में, तो इससे आप ये समझ जाएं कि अब आप बिल्कुल जो है वो नियर बाय हैं आप। तकरीबन जो है वो मेरे अंदाजे के हिसाब से 14 किलोमीटर 14 या 15 किलोमीटर जो है वो मोटरवे रह गया है। चूँकि ये खैरपुर के पास हैं हम, और इसके बाद फिर ये रोडी है, रोडी के बाद सक्कर है। मैं आपको टर्निंग पे अब बताता हूँ कि हमने टर्न कहाँ से लेना है। तो जैसे ही हम लोग ये थोड़ा सा शहर से हम लोग बाहर की तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ से एग्जैक्टली थोड़ी देर के बाद जो है आपने राइट टर्न कर जाना है। ये फाइनल है, ये शॉप्स यहाँ से एंड हो जाएंगे और अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है। 11:40 का टाइम हो रहा है। थोड़ा सा मैंने डिले किया निकलने में, क्योंकि फजर की नमाज़ पढ़ के मैंने निकलना था, तो थोड़ा सा मैंने डिले किया है निकलने के लिए। तो फजर की नमाज़ पढ़ लूँ और फिर निकलूँ। उसकी दो वजहें हैं। एक तो ये कि जो फजर से पहले का टाइम है
उस टाइम में बहुत ज़्यादा नींद आती है आपको। तो फजर पढ़ने के बाद ये होता है कि एक तो हमने नमाज का फरीज़ा भी अदा कर लिया, और वो वैसे भी हम लोग रास्ते में हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, तो टाइम तो उतना ही लगना है जितना लगता है। दूसरा ये कि नमाज़ पढ़ने के बाद आप बिल्कुल फ्रेश फील होते हैं, लाइट फील करते हैं अपने आप को, और फिर आप सफ़र भी इंजॉय करते हैं अपना, और आपका माइंड जो है ना वो काम रहता है। जल्दबाजी और ये सब चीज़ें जो हैं फिर वो आप नहीं करते। तो ये फ्रेंड्स हम सक्खर की हदूद में एंटर कर गए, और बस अभी हम थोड़ी ही देर में मोटरवे पे आ जाएंगे। लेकिन मोटरवे पे आने से पहले एक छोटा सा फ्रेश होने के लिए ब्रेक लेना है मैंने, उसके बाद में इंशाल्लाह मोटरवे पे आ जाऊँगा। जी फ्रेंड्स, तो ये गो का पंप है आखिरी जो आना है। इसके बाद ये देखें आपके सामने रास्ता जो है राइट पे टर्न कर रहा है और फ्रंट से उतर भी रहा है। आपने राइट टर्न करना है यहाँ से। राइट टर्न करने के बाद हम जो है घूम कर आगे ब्रिज पे आ जाएंगे। ब्रिज क्रॉस करने के बाद फिर हमने यू टर्न लेना है और हम मोटरवे पे आ जाएंगे। मैं इस रोड पे आपको भी एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देता हूँ। इसको कहते हैं बबर लोई बाईपास। ये जो है कहलाता है बबर लोई बाईपास। बेसिकली हमने बाईपास डायरेक्टली लिया है, हम सिटी के अंदर से नहीं जाना था हमने, इसलिए हमने यहाँ से बाईपास लिए ना। बाईपास होता है अगर हम लोग फ्रंट से जाते हैं तो फिर हम लोग सिटी के अंदर से जो छोटा सा शहर है बबर लोई का, उसके अंदर से हमें होकर के बाहर निकलना पड़ता है। तो ये अभी हम लोग जो है रोहड़ी में एंटर हो रहे हैं। तो देखें आप, ये रोहड़ी आ गया है। अभी आपने इसी रोड पे रहना है। मैं आपको अपडेट देता हूँ थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, क्विक अपडेट ये है कि मैं मोटरवे पे आ चुका हूँ। सिचुएशन ये हुई है कि जो क्लिप है मेरा वो सेव नहीं हो सका टर्निंग का। वो मैंने पूरा क्लिप बनाया था तो वो डिलीट हो गया। तो असल में ऐसा है कि जब हम पहुंचते हैं सक्खर और उसके बाद जब हम पुल से नीचे उतरेंगे तो आपको सारे सामने पहाड़ नज़र आने लग जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ आएंगी आपकी राइट हैंड साइड पे। उसके बाद आपके राइट हैंड साइड पे एक पीएसओ का बड़ा सारा पंप आएगा। तो उसके आगे से आपने यू टर्न लेना है और वापस आप पीएसओ के पंप के पास आएंगे तो उसके साथ जो लेफ़्ट पे रास्ता अंदर जा रहा है उस रास्ते पे आपने जाना है। और उसके बाद आप सक्खर का जो मोटरवे है वो आपके राइट पे आ जाएगा। मुल्तान का बोर्ड लगा होगा कि मुल्तान जाने के लिए आप इधर से राइट टर्न कर लें। तो वहाँ से आपने बस ये मोटरवे पे आ जाना है। और ये अब आपके सामने मैं मोटरवे पे जो है वो आ चुका हूँ। मैं फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट अपडेट देता हूँ थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, मोटरवे पे हमने तकरीबन 200 किलोमीटर के करीब हमने सफ़र ट्रैवलिंग की है और गाड़ी के जीपीएस में मोटरवे शो नहीं हो रहा। आई डोंट नो है कि ये शो क्यों नहीं हो रहा, या मे बी अभी तक अपडेट नहीं हुआ जो एंड्रॉयड पैनल्स के जो जीपीएस हैं उन पे। तो
तो ये अब हम लोग जो है यहाँ से कट ले रहे हैं रहीम यार खान का। मैं इंशाल्लाह शाम में थोड़ा से रेस्ट करने के बाद जो है वो शाम में मैं दोबारा मोटरवे पे आ जाऊँगा। और वो मैं खानपुर से मेरा प्लान है खानपुर से चढ़ने का मोटरवे का। तो ये बेसिकली कट है रहीम यार खान का। तो रहीम यार खान से जो है मैं अभी स्टे कर रहा हूँ और उसके बाद जो है वो फिर मैं मोटरवे पे चढ़ूँगा। ये टोल प्लाजा आ गया है रहीम यार खान का। Give me 5 seconds. मोटरवे से उतर के हमने राइट लिया है और उसके बाद दोबारा से हम ये राइट लेंगे यहाँ से। सामने वैसे तो बोर्ड लगा हुआ है, आपको नज़र आ जाता है कि आपने किस तरफ जाना है। तो और बोर्ड जो है ये रात में भी विजिबल होता है, जब गाड़ी की लाइट पड़ती है तो ये विजिबल हो जाती है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग मोटरवे से उतर गए थे, राइट लिया है सिखर और सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। अभी लास्ट काउंटर मेरा शुरू नहीं हुआ तो 616 किलोमीटर्स जो है वो एक टैंक में हम कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन 750 किलोमीटर जो है वो एक टैंक में गाड़ी करती है। जो एवरेज मुझे एक मतलब लमसम में जो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि 617 किलोमीटर ये कर चुकी है और अप्रॉक्सीमेटली 136 किलोमीटर ये बता रही है मुझे कि जितना पेट्रोल है गाड़ी में उसमें ये 136 किलोमीटर जो है वो और भी कर सकती है। तो वही 36 और 17 अगर हम प्लस करते हैं तो 750 तकरीबन बनता है। तो एक टैंक में 750 किलोमीटर मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 14.7 या 14.8 के करीब का एवरेज बनता है। तो ठीक है, एवरेज 1300 सीसी ये है गाड़ी और एक्सएलआई है। और मैं इतना ज़्यादा कोई स्लो नहीं आया, मैं 110 मोटरवे पे भी कहीं मैंने 120 भी मैंने चलाई है गाड़ी। तो माशाल्लाह अच्छा एवरेज दिया है इसने। और हम लोग जो हैं अभी मेरा ख्याल है कि इसी में ही अभी लास्ट काउंटर स्टार्ट नहीं होगा और हम लोग जो है वो रेंगर खान एंटर कर जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अभी आगे मैं बताता हूँ कि ये हमें अभी उतारेगा दोबारा से N5 पे। जब मोटरवे पे आ गए थे N5 से तो अभी हमें दोबारा से वहाँ पे उतार देगा। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने कहाँ पे उतारना है, किस तरीके से। अब ये जो रोड है ना, हमने स्ट्रेट लेके जाना है, हमने कहीं लेफ़्ट राइट नहीं होना है, स्ट्रेट। ये रोड डबल रोड है और स्ट्रेट लेके जाना है। जहाँ पे ये रोड एंड होगा मैं वहाँ से फिर आपको कंटिन्यू करना है। हम लोग उतरे हैं मोटरवे से। मैंने बताया आपको कि ये रोड है सीधा जो हमें N5 पे उतारेगा और फिर N5 से हम लोग एंट्री करेंगे रहीम यार खान के अंदर। तो थोड़ा सा साइड जो है वो हमें थोड़ी सी ट्रैवलिंग हमें ये पड़ती है। ये तकरीबन 26 किलोमीटर्स बनता है आपका रहीम यार खान तक। तो ये इस तरीके से रोड गुजरता है। ये साइड्स पे गांव है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं यहाँ पे, इनके बीच में से ये इस तरीके से गुजरता हुआ जाता है रोड। सो यहाँ पे आपने वरी नहीं करना कि कहीं आप गलत रोड पर तो नहीं आ गए।
बिल्कुल एग्जैक्ट सामने आपको जो है ना रहीम खान का एंट्रेंस गेट नज़र आ रहा होगा। इस तरफ से ये एंट्रेंस गेट बनाया हुआ है रहीम खान का। अगर आप इस तरफ से आ रहे होते हैं तो ये गेट आपको नज़र आएगा। अब हमने ये N5 का रोड आ गया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने लेफ़्ट लेना है और फिर कट से सामने वाले रोड पर चले जाना है। तो ये जनाब आला सबसे पहले हमने लेफ़्ट ले लिया और ये लेफ़्ट लेते ही फ़ौरन से कट आ जाता है और ये हमने देखें कट लिया है। और कट लेने के बाद दोबारा से आप लेफ़्ट ले लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हम लोग एंटर हो गए हैं अभी रहीम खान। यहाँ से थोड़ा सा दूर है सिटी, लेकिन हम लोग उसकी हदूद से अंदर एंटर हो चुके हैं और ये स्ट्रेट रोड जाएगा। इसके आगे दोबारा से आपका मेन जो रोड है वो आ जाता है और फिर आपने उस रोड पे लेफ़्ट ले लेना है। निशानी ये है कि आपके सामने सामने आई थिंक MCB बैंक आता है, MCB बैंक का बोर्ड सामने सामने, वहाँ से आपने लेफ़्ट ले लेना है तो आप रहीम खान के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद अब वापस सेम रोड से ही रहीम खान से फैसलाबाद की तरफ जा रहा हूँ और बस रात होने वाली है तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर सकूँगा, लेकिन मेन पॉइंट आपसे डिस्कस कर लूँगा। पेट्रोल फुल करवा लिया है। टोटल 39 लीटर पेट्रोल जो है वो मेरा यूज़ हुआ था कराची जीना गार्डन मॉडल कॉलोनी से रहीम खान तक। अभी मैंने पेट्रोल फुल करवाया है एस्कोल से। यहाँ रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा कराची से, 139.40 का यहाँ पे जो है वो लीटर है। थोड़ा सा रेट ज़्यादा होता है क्योंकि वो चार्जेस वगैरह रेंटल होती हैं ट्रक्स वगैरह की। तो इस वक्त मैं इकबालाबाद क्रॉस कर चुका हूँ और अभी थोड़ी देर के अंदर मैं मोटरवे पे चढ़ जाऊँगा। तो इंशाल्लाह जैसे ही मोटरवे के पास पहुँचता हूँ मैं आपको अपडेट देता हूँ। थैंक यू। मैं पहुंच गया हूँ रहीम खान का ये जो एंट्रेंस गेट है और एग्ज़िट गेट है इसके पास पहुंच गया हूँ। यहाँ से ना ये N5 वाला रोड है जिसको हम लोग हाईवे कहते हैं। ये यहाँ से निकल के हमने बिल्कुल स्ट्रेट जो सामने रोड जा रहा है ना, हमने इसी पे ही जाना है। लेकिन अब क्योंकि ये हमारा हाईवे का रोड आ गया तो हम लोग लेफ़्ट टर्न करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग राइट टर्न करेंगे। अभी ट्रैफिक है, थोड़ा सा एहतियात लाजमी करनी है यहाँ पर। और फुटपाथ्स की, सामने से आने वाले ट्रैफिक की अब यहाँ से हम लोग M5 पे चले जाएंगे। ये दोबारा उसी रोड पे आ गए हैं जिस रोड से हम लोग आए थे। ये वही रोड है और ये हमें अब सीधा मोटरवे पे लेके जाएगा। मैं पहुंच गया हूँ मोटरवे। तकरीबन अब यहाँ से 2 किलोमीटर पे हमने आगे वाला कट लेना है।
पहला वाला जो कट है वो सक्खर का है और दूसरा वाला जो कट है वो मुल्तान का है। हम लोग क्योंकि फैसलाबाद में जा रहा हूँ तो मैं मुल्तान वाला कट जो है वो लेके मैं मोटरवे पर आ जाऊँगा। हम लोग करीब ही हैं। इसके बाद क्योंकि रात हो जाएगी काफ़ी, तो फिर वीडियो जो है वो इतनी विजिबल नहीं रहेगी और मैं पोस्ट नहीं कर पाऊँगा। तो इंशाल्लाह बीच में कोशिश करूँगा कुछ हाइलाइट्स जो है वो देने की, ताकि आपको हाइलाइट्स मिलती रहें। वैसे तो मोटरवे है, अब हम लोग इनिशियल जो रोड है इस पे आ चुके हैं। ये कट आ गया है, अब मोटरवे पे हम लोग यहाँ से अप हो जाएंगे मुल्तान के लिए। टोल प्लाज़ा आ गया। यहाँ से कार्ड लेंगे, वो कार्ड जो है रिटर्न होगा मुल्तान पे। एक मुल्तान पे ये टूल लेंगे, फिर दूसरा टूल ये फैसलाबाद पे लेंगे। रहीमिया खान तक का जो टूल था वो था 300 रुपये। थैंक यू। एज़ यूजुअल जीपीएस में मोटरवे नहीं आ रहा, तो वो शो कर रहा है कि वी आर गोइंग ऑफ रोड। तो कांट हेल्प विद इट, इसकी कोई मैं हेल्प नहीं कर सकता। पॉसिबल है कि अगर मैं ऑनलाइन होता तो ये शायद दे रहा होता। बहरहाल कांट डू एनीथिंग। चलें जी। क्विक अपडेट फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं मुल्तान टोल प्लाज़ा पे। बेसिकली तो रोड सीधा है, आई डोंट नो कि ये क्यों किया गया है। सिचुएशन ऐसी है कि सिचुएशन बेसिकली ये है कि
मुल्तान तक जो टूल प्लाजा है ये अभी नया बना है, और मुल्तान के बाद जो टूल प्लाजा है ये ओल्ड है। तो इस वजह से यहाँ पे ये लोग जो है ना चेकआउट करके और फिर दोबारा से चेक इन कराते हैं मोटरवे पे। तो फैसलाबाद पहुँचते हैं, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग तकरीबन 10 साढ़े दस बजे का टाइम है। अब हम लोग फैसलाबाद जो है वो मैं उतरने लगा हूँ फैसलाबाद इंटरचेंज पे। बेसिकली अमीनपुर का इंटरचेंज है, एक और इंटरचेंज आता है वो आगे फैसलाबाद का भी आता है। आप अमीनपुर पे भी उतर सकते हैं, आगे भी उतर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। और नियर बाय की पहले लोकेशन डाल लें जहाँ पे, तो आपको गूगल बता देगा कि आपको कहाँ से उतरना ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो ये अमीनपुर इंटरचेंज का बोर्ड है, आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको। अमीनपुर इंटरचेंज पे जो है वो मैं उतर रहा हूँ। तकरीबन अब इस पे मैंने जो स्पीड है 120 जो है वो रखी है। इस मोटरवे पे 120 की स्पीड की वजह से थोड़ी सी पेट्रोल की कंजप्शन ज़्यादा हुई है। तकरीबन मेरा कराची से लेके फैसलाबाद तक 1.5 टैंक जो है ना लगा है। मैं फैसलाबाद जो है वो पहुँच गया। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया साथ रहने का। यहाँ पे उतरते ही हम लोग टूल प्लाज़ा पे राइट साइड पे टर्न करेंगे और ये रोड सीधा जो है वो फैसलाबाद की तरफ जाता है।